Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को 6 पार्ट तक हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है जो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 6 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 7 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो अननोन है उसकी जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 के इक्वल हो, और अगर वो पावर 2 से ग्रेटर हो या लेस हो देन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, इसको रीड कर लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 with a is not equal to 0। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3x स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब राइट साइड पे ये जो टर्म है 5 इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है विद a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन विद एन एग्जांपल। पार्ट 8 है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अगर x को 1/x के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो वही सेम इक्वेशन आएगी जिसको हम शुरू में कंसीडर कर रहे थे। एन इक्वेशन दैट रिमेन्स अनचेंज्ड when x is replaced by 1/x is called a reciprocal equation। अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। जब हमने ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों इक्वेशंस रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट फॉर्म है a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0 और ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास क्या है रेसिप्रोकल इक्वेशन और ये अपनी जनरल फॉर्म में है। पार्ट 9 है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सपोनेंट्स में आ रहे हों। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स ऑकर इन एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखा जा सकता है सबसे पहले 2 की पावर है x एंड देन 2 की पावर है 1 माइनस x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो एक्सपोनेंट में आ रहा है या फिर पावर में आ रहा है, तो इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। पार्ट 10 है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रेडिकल साइन के अंडर कोई एक्सप्रेशन आ जाए या कोई टर्म आ जाए जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो। रेडिकल साइन कहते हैं स्क्वायर रूट के साइन को। रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली रेडिकल साइन है और इसके अंदर एक्सप्रेशन देखा जा सकता है क्या आ रहा है x प्लस 3। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। यहाँ पे जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स और इसका जो पहला पार्ट है वो है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा देन हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 होगा और जब 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 आ जाएगा।
देन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स पढ़े हैं वो हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एंड देन पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ब्लैंक है यहाँ पे आ जाएगा 3। पार्ट 3 है द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज। जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को फाइंड किया था हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया था, एंड देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो गया था। तो यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट 4 है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वही है, और इसको जब हमने सॉल्व किया था बाय अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास आया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो सोल्यूशन आया था हमारे पास, या फिर जो एक्स की वैल्यूज़ आई थी वो क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया है। पार्ट 5 है द सोल्यूशन सेट ऑफ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज़। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम अब सोल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं उसके सोल्यूशन में क्या आ रहा है। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो -1 है इसको राइट पे ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 25 के। 25 लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये राइट साइड पे आया तो 1 के साथ डिवाइड हो गया। अब हमने एक्स को फाइंड करना है, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 1 ओवर 25, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 25 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 स्क्वायर। देन x आ जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, और डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, बिकॉज स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। और उसकी रीज़न एक और ये भी है कि अगर हम जो प्लस वाली वैल्यू है उसको एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें देन भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो x इज इक्वल टू -1 ओवर 5 को पुट करके आना था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा +-1 ओवर 5। तो यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे लिख देते हैं +-1 ओवर 5। पार्ट 6 है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है इसके जो एक्सपोनेंट्स है उसमें वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसी इक्वेशन जिसके एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स आ जाएं देन उस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। पार्ट 7 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 9 इज इक्वल टू 0 इज। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। हमारे पास है x² - 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो 9 है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो -9 है इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 9। अब x फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
x इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल आ गया +-3। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ गया +-3। तो यहाँ ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा +-3। पार्ट 8 है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x raised to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 is equal to 0 called dash equation। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो a इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। और रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अगर x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए देन भी इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास इसी फॉर्म में है विद a b c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल। पार्ट 9 है अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड डैश रूट। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर अननोन की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे देन उसको रूट कहते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती उसे एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैंक है इधर आ जाएगा एक्सट्रेनियस। पार्ट 10 है हमारे पास एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन में रेडिकल साइन के अंडर कोई एक्सप्रेशन आ जाए देन उसको रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डैश है या फिर ये जो ब्लैंक है क्या आएगा रेडिकल साइन, बिकॉज अगर वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर आएगा तभी रेडिकल इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडिकल साइन। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में हमारा जो फोकस रहा है वो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया और डिफरेंट इक्वेशंस को डिस्कस किया जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के लिए जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।